नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पे। हमारा आपका सभी का ये मंच है और सभी नारी शक्ति भाई-बहनों का सभी का यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत है और नया वीक शुरू हो रहा है यहाँ से और इस वीक में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, काफ़ी सारी प्रोग्रेस हमें यहाँ से देखने के लिए मिलने वाली है। और उस प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से उससे जुड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी का जो ये सिलसिला लेखा-जोखा आज के वेबिनार में हम यहाँ से करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हों, आप उनको अपनी स्पेशली मैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की बात करूँगा, उनको आप जोड़िए ओकनेट पे उनको जो है जोड़िए ताकि ओकनेट को वो बेसिकली सीख सकें क्योंकि अभी जब इसके साथ हमारे को नया रिलीज़ मिलेगा और नए रिलीज़ के साथ यहाँ पे बहुत सारी बेसिक और फीचर्स ऐड होने वाली हैं, एआई बेस्ड फीचर्स ऐड होने वाली हैं, बैकग्राउंड्स आपको मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की कुछ चीज़ें हमारे साथ यहाँ पे ऐड की जाएँगी। सब चीज़ें वो धीरे-धीरे होंगी लेकिन जो लोग अभी तक ओकनेट से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे आपको अपने कैमराज़ को ऑन करना है, अपने वीडियोज़ को ऑन करना है, अपना जो डाटा है उसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप स्पीकर लिंक से जुड़े हैं तो टॉप में आपको सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। सेटिंग के ऑप्शन पे आप टिक कीजिए। सेटिंग पे जैसे ही आप टिक करेंगे, सेटिंग पे टिक करने के बाद आपको वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों ऑप्शन आएँगी। वीडियो के ऑप्शन पे आप जाइए, वहाँ से आप एडवांस सेटिंग में जाइए और एडवांस सेटिंग से आपको जो पहला आ रहा होगा एडवांस वीडियो सेटिंग, दूसरा आपका आएगा सिलेक्ट योर वीडियो रेज़ोल्यूशन। तो वीडियो रेज़ोल्यूशन को वहाँ पे आप हाई एचडी से मीडियम कर दीजिए ताकि जो डाटा है, डाटा की समस्या आपकी खत्म हो जाए। बहुत सारे लोगों का बेसिक दिक्कत यही रहता है क्योंकि हम एक हाई विज़ुअल ग्राफ़िक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। 12K तक की हम तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास वो डिवाइसेज़ हैं, वो उसको एन्जॉय भी करेंगे बट उसके साथ-साथ बाकी जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, जुड़ते हैं, जिनको डाटा का दिक्कत रहता है, तो वो लोग अगर अपने वीडियो रेज़ोल्यूशन को यहाँ से मीडियम कर लेते हैं, तो वो वाली दिक्कत भी उनकी वहाँ से एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि सभी लोग कैमरा तो ऑन कर नहीं रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन तो कहीं पे जा नहीं रहा है। इसलिए आप अपना वीडियो रेज़ोल्यूशन वहाँ से जो मीडियम करके डाटा को भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो चलिए आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं वैसे तो और फाउंडिंग मेंबर को मुझे लगता है अनलिमिटेड डाटा पैक्स अभी सब्सक्राइब कर लेने चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी और चीज़ें ऐड होती जाएँगी, इम्प्रूवमेंट होती जाएँगी तो वो जो अनलिमिटेड डाटा पैक्स रहेंगे वो हमें मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े रखेंगे, हम यहाँ से फिर बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो नया वीक शुरू हो रहा है। आप सभी हम सभी मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं उन घड़ियों का, उन पलों का जब हमारे साथ बेसिकली ओ कनेक्ट का नया संस्करण जो है उसको शेयर किया जाएगा। टेंटेटिवली तो मिस्टर ऐश ने 28-29 कहा था बट आप वीकेंड मान के चलिए इस वीक के लास्ट तक कभी भी जो है ओ कनेक्ट हमारे साथ शेयर किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग जो अगली एक्टिविटी है उसको समझ नहीं रहे हैं। ओ कनेक्ट को नए वर्ज़न को शेयर करने का मतलब है कि हम साथ ही साथ पब्लिक लाइफ़ की भी यहाँ से प्लानिंग करने वाले हैं। तो मिस्टर ऐश जो कुछ भी यहाँ से प्लान करते हैं, वो एज़ अ फाउंडिंग मेंबर, एज़ अ परिवार वो हमारे साथ आकर शेयर करते हैं और साथ में वो हमेशा अपनी एक लाइन ऐड करते हैं जिसको बहुत सारे लोग जिसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और वो लाइन उनकी होती है कि इफ एवरीथिंग गोज़ वेल। मतलब हमने प्लान किया है कि हम नेक्स्ट वीक ओ कनेक्ट को रिलीज़ करेंगे। अगर सब कुछ जैसे हमने प्लान किया है, बिल्कुल वैसे स्मूथली जाता है। तो वो उस चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाकी का जो हिस्सा होता है, जो मिस्टर ऐश कहते हैं, उसे बढ़ा-चढ़ाकर सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो चीज़ें नहीं होती हैं या हम उसमें कहीं किसी तरह का कोई एक्सटेंशन लेते हैं या टाइम लेते हैं, तो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि हम जानबूझ के यहाँ पे डिले टैक्टिस कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत इस चीज़ पे हमने इनक्रेडिबल इंडिया से सोचा है कि फाउंडर के मन के बहुत सारे संशय रहते हैं और उन संशयों को वो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से अपने एग्रेशन को, अपने पैशन को वो सब दिखाएँ। उससे बेटर होगा कि हम कुछ इस तरह का यहाँ से इनिशिएटिव लें कि उन सवालों के जो जवाब है हमारे यहाँ पे
मेंटर्स, लीडर्स जो समझ रहे हैं, जो अपने आप को लगातार यहाँ पे जोड़े रखे हैं, उनके साथ हम जोड़ पाएँ। तो मन की बात, फाउंडर्स के मन की बात, हम ये नया अध्याय, नया चैप्टर इनक्रेडिबल इंडिया में ऐड करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि डेली 11 बजे जब हम ये मन की बात का सेशन आप सभी के साथ रखें, तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेंटर्स सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे और एक-एक करके फिर जो आपके सवाल और संशय हैं, उनके सामने हम रखेंगे, ताकि हमें उनके सही जवाब मिल सके और सही मार्गदर्शन मिल सके। बेसिकली जिस चीज़ को हम यहाँ पे डिले समझ रहे हैं, जिस जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वो बेसिकली देरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं की वजह से इंटरनेट पे जब हम पहली बार ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें एस्टेब्लिश करने में, हमें उन चीज़ों से वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जिस चीज़ के लिए हमने उस सिस्टम को तैयार किया है, उसको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को लेने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश उसको 10 डेज़, 15 डेज़ करके उसको एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे बीच। तो एक्सटेंशन के पीछे मकसद ये नहीं है कि जो हमारे ड्यूज़ कंपनी के पास पड़े हैं, वो नहीं देने हैं, या फिर मिस्टर ऐश देना नहीं चाहते। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले जो हमने अभी तक जितना भी पैसा लोगों से इकट्ठा कर रखा है और कमीशन के रूप में जो उनका, बोनसेस के रूप में जो उनकी हिस्सेदारी बनती है, उसको वो हम सभी के साथ शेयर करें। और वो शेयर करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े-बड़े गिद्ध बैठे हैं, बड़ा-बड़ा सिस्टम इस तरीके से बैठा है, करप्शन सब जगह फैला हुआ है, करप्शन से हम किसी भी तरह से यहाँ अछूते नहीं हैं, बच नहीं सकते हैं। एक छोटा-सा लाइसेंस बनाने के लिए आपको मतलब उसके लिए हज़ारों यहाँ पे दलाल बैठे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक वर्ल्ड लेवल पे पूरे 220 देशों के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मिस्टर ऐश कुछ करने की यहाँ से प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों की वजह से जो है जो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, मतलब हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी अफोर्डेबल हो, इतना कम दामों में हम उसे दुनिया के साथ शेयर करें, ताकि आम आदमी भी, एक लेमैन भी जो है उस टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और वहाँ से वो लाभान्वित हो सके। उसको अपने मतलब पूरा अपने 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 परिवार के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, अपने जीवन में उसको ले सके। और ये जो प्रयास है मिस्टर ऐश मुफारा के, यही जो प्रयास है बैकएंड पे चैलेंजिंग बन रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस बैकएंड पे आ रहे हैं, बहुत सारी मतलब चैलेंजेस को मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं और वो हमेशा कहते हैं कि डू इट और डाई एटीट्यूड से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब तो जब कल भी हम गुजरात सॉरी ओपी एकता वर्ल्ड के मंच पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, हम वहाँ पर थे और वहाँ पे भी हमने ये डिस्कशन किया कि हम अपनी फिनिश लाइन पे हैं और ये फिनिश लाइन वही फिनिश लाइन है जिस फिनिश लाइन का आप वेट कर रहे थे। अभी तक जो आपके साथ फिनिश लाइन्स डिसाइड की जा रही थी, वो प्रोडक्ट के कमीशन होने की थी, प्रोडक्ट्स के रोल आउट होने की थी, प्रोडक्ट के टेस्टिंग की थी। अभी जो आपके साथ फिनिश लाइन मिस्टर ऐश ने कहा है, वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की है। तो जिस तरह से बाकी के हिस्से थे यहाँ पे, उसी तरह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है। और इस फाइनेंशियल इम्पैक्ट में जैसे ही हम अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ पे अचीव करते हैं, जैसे ही हम अपने पास माध्यम जनरेट कर लेते हैं कि हम दुनिया के 220 देशों में ग्लोबली जो है आपकी जो कमीशंस बन रही हैं, आपके जो बोनसेस बन रहे हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बैकएंड पे जो मल्टीपल उनके ऊपर काम चल रहा है। और जैसे ही मतलब हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, मिस्टर ऐश हमारे बीच आकर उन चीज़ों को शेयर भी करने वाले हैं और शेयर करने के साथ-साथ वो फाइनेंशियल जर्नी जिसका आप सब, हम सब मिलकर पिछले 4-5 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, उसका भी जो है यहाँ से शुभारंभ अब होने वाला है। क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, हम बार-बार कहते हैं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियाँ हम डेफ़िनेटली यहाँ पे फ़ेस कर रहे हैं और उन दिक्कतें, परेशानियों का समाधान हमारे पास जो है, मिस्टर ऐश टेम्परेरी सॉल्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो आप सभी के चेहरे पे, हमारे चेहरे पे टेम्परेरी स्माइल नहीं देखना चाहते हैं कि चलो यार एक बार इनको कमीशन और जो इनके बोनसेस बनते हैं हमने शेयर कर दिए। बट वो चाहते हैं कि ये रेकरिंग हो, मतलब लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाए। पहले मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों को जो वीकली उनके पे आउट और बोनसेस बनते हैं, वो हम उनको पे करें और उसके बाद हम फ़ोकस करेंगे कि वीक में 2 बार, फिर करते हम इन सभी
कमीशंस और बोनसेस को इंस्टेंट कर पाएँ। मतलब आप यहाँ से अपना आप किसी एफिलिएट को इन करते हैं, आपका कमीशन और बोनसेस जो जनरेट होते हैं, वो आपको इंस्टेंट मिले। तो ये इसको मतलब महीने से, हफ्तों से इंस्टेंट तक लेकर आने में बहुत सारे मतलब फैक्टर्स यहाँ पे हैं जिन पे हमें डिपेंडेंट रह के चलना पड़ेगा। फिलहाल जब तक हमारे पास अपना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा अ ओ केवाईसी, ओ वेरीफाई, बेसिकली ओ केवाईसी नहीं। तो ओ वेरीफाई पे भी अभी काम चल रहा है। ओ वेरीफाई को दोबारा मॉडिफाई और दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है। उसमें उसमें बहुत सारी जो फीचर्स हैं उनको ऐड किया गया है। उन फीचर्स के साथ साथ जो है बहुत सारे मतलब समय रहते रहते बहुत सारे चेंजेस जो है इस टेक्नोलॉजी के युग में अ, आते रहते हैं। तो उन एस्पेक्ट पे भी जो है मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। और पीछे से पीछे आपने देखा होगा लास्ट वीक में डॉक्टर अयमन रशीद हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर अयमन रशीद जो हैं वो बेसिकली एआई एक्सपर्ट हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि भैया सब कुछ तो ऐश ने बोल दिया था, मिस्टर ऐश ने सब कुछ तो हमारे साथ शेयर कर दिया था, अब कहाँ जाके दिक्कत आ रही है? देखिए, एआई का जो इंटीग्रेशन है ना, अभी एआई का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है, क्योंकि बेसिकली तो हम जो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है इसमें एआई एआई जो है एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाने वाली है। एआई यहाँ पे डाटा एनालिसिस करके हमें देने वाली है। डाटा एनालिसिस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमने यहाँ पे नई इन्वेंट की हैं। जैसे हम ओ वेरीफाई की बात करते हैं। ओ वेरीफाई में हमारे पास यहाँ पे जो है हम उसमें बायोमेट्रिक बेस्ड जो है वो वेरिफिकेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको समय रहते वहाँ पे इम्प्लीमेंट और अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ओ वेरीफाई ही जो है बेसिकली एंश्योर करेगा कि हमें नीट एंड क्लीन इंटरनेट यहाँ से प्रोवाइड हो। समस्या नीट एंड क्लीन इंटरनेट की है और हम यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, किसी तरह की कोई कमी खामी जो है इसमें छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम अगले फेज में एंटर करें और उस फेज में एंटर करने के बाद कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसे तत्व यहाँ पर हो जिनको हमें स्पॉट करने में दिक्कत हो, जिनको मतलब जो न्यूसेंस यहाँ पे क्रिएट करें। तो उन सभी को एलिमिनेट मिस्टर ऐश करना चाहते हैं। तो जब ये नया सिस्टम बन रहा है, नए सिस्टम बनने में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी नहीं की जा रही हैं जो बैक एंड पे चल रही हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश जो गुड न्यूज़ होती है, जो सरप्राइजेज़ होते हैं, वही हमारे साथ शेयर करते हैं। वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो शुरू से ही मिस्टर ऐश ने कहा है कि ऑल द चैलेंजेस आर माइन। इफ एवरीथिंग गोज़ वेल, द क्रेडिट गोज़ टू यू। मतलब अगर सब कुछ सही जाता है, सब कुछ सही हो रहा है, तो उसके जो फ़ायदे उन मिलने वाले हैं, उसके भागीदार आप सभी हैं। लेकिन जो यहाँ की जितनी भी समस्याएँ हैं, दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो मिस्टर ऐश ने जैसे संत होते हैं ना, आप अगर उनके सानिध्य में जाते हैं, तो जितने भी आपके पिछले पाप रहते हैं ना, उनको वो अपने कंधों पर ले लिया करते हैं। तो उसी तरह से मिस्टर ऐश जितनी भी यहाँ पे दिक्कतें और चैलेंजेज़ हैं ना, उनको उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया है। और हम सभी से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हिस्सा जो सुखद है, वो सुखद हिस्सा ही हमसे वो शेयर करते हैं। इसलिए हमारी संभावनाएँ जो हैं ना, वो बढ़ती जाती हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भैया अब ऐश आएँगे, नेक्स्ट 360 अपडेट आएगी या इस तरह से हो जाएगा, हमें पैसे यहाँ से मिलने वाले हैं, आपके वॉलेट में सब कुछ आ जाएगा। हमारे एक मित्र ने अपने वेबिनार के माध्यम से सबसे कहा था कि अगले 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो 10 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। ना तो वॉलेट में कुछ देखने के लिए मिला है, ना ओ वेरीफाई आया है, ना जो कनेक्ट है उसका नया वर्ज़न आया है। तो वो अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगा रहे थे और अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगाने से क्या होता है कि लोग जुड़ेंगे ज़रूर आपसे। आप का वो मसाला देखने के लिए लोग बड़ी खुशी से उसको देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा फ़ायदा हो रहा होता है, वहाँ पे हम बहुत मतलब बिना सोचे-समझे भी वहाँ पे जुड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ से हमें एजुकेशन मिल रही होगी, रास्ता मिल रहा होगा, मार्गदर्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे हम थोड़ी-सी आनाकानी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ज्ञान हमारे पास बहुत है। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया से अगर हम आप अपनी बात करेंगे, तो हम यहाँ ज्ञान पे फ़ोकस नहीं करते हैं। ज्ञान सबके पास है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि नॉलेज इज़ एवरीवेयर, ज्ञान सबके पास है, बट हम कर रहे हैं शिक्षा पे फ़ोकस। और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास सही एजुकेशन होगी तो कोई भी ए सिंह, बी सिंह आके जो है ना, जो हमारा फ़ोकस और विज़न है ना,
उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमें मालूम होगा अगर हम सही शिक्षा ले रहे हैं कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और इस रास्ते पर किस तरह की कठिनाइयाँ जो बैक एंड पे मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स जब हम उनके समाधान ढूँढ लेंगे, तो उसके जो रिज़ल्ट आने के बाद उसका जो इम्पैक्ट हम सबकी सोशल लाइफ़ पे, हम सब लोगों की पर्सनल लाइफ़ पे हम सब लोगों की कम्युनिटी पे होने वाला है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अजय शर्मा को कितने डॉलर मिले, दीपन भाई को कितने डॉलर मिले, बाबा जी को कितना कुछ मिला, आपको कितना कुछ मिला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमने इस जर्नी को शुरू करना है, तो इस जर्नी के शुरू करने के बाद कोई भी ऐसा ना बचे इस धरातल पे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बिज़नेस तैयार हो रहा है। कोई भी ऐसा ना बचे जिसके पास इस धरती के जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं ना, उनको उनको एक्सेस करने का उसके पास हक ना हो। तो ये आपको हम सभी को शायद लगता है कि एक पुश बटन की तरह है कि बटन दबाया और बस सारी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करने की जब बारी आती है ना, हम आप में से कभी कोई जीवन में अगर कुछ करना चाहेंगे, मान लो हम बुर्ज खलीफा जैसे जो एक 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 मतलब वर्ल्ड नोन आर्किटेक्चर एक 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 ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बुर्ज खलीफा पे उनकी एडवर्टाइज़मेंट हो, तो हम आप तो कभी बुर्ज खलीफा पे एक सिंगल एडवर्टाइज़मेंट करने की भी नहीं सोच सकते हैं। और दुबई जैसी लीगल कंट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करना और वहाँ से फिर अपनी मार्केटिंग कैंपेन हो गई, हमारे पूरे बिज़नेस का, अपने पूरे व्यवसाय का वहाँ से विस्तार करना, अपने आप में दर्शाता है कि कितना डेडिकेशन और कमिटमेंट से यहाँ पे काम हो रहा है। यस ये जो आप सभी को विलम्ब नज़र आ रहा है, ये विलम्ब नहीं है। बेसिकली ये हमें जहाँ-जहाँ कमियाँ नज़र आ रही हैं, गैप नज़र आ रहे हैं, उसको फ़िल करने के लिए जो हमें समय चाहिए, हम उस समय को ले रहे हैं। हम अपने फर्स्ट इंप्रेशन को, हम अपने पहले इंप्रेशन को जब हम पब्लिकली जाएँगे, हम ऐसा बना देना चाहते हैं कि जो भी उस पहली बार यहाँ पे जुड़े वो हमारा बनकर यहाँ रह जाए और हमारे मिशन विज़न को बेसिकली वो बेहतर तरीके से समझ पाए और एक मतलब एररलेस त्रुटिलेस मतलब जिसमें कोई त्रुटियाँ ना हो, उस तरह का सिस्टम हम दुनिया को यहाँ पे दें। तो उसके लिए बथेरी सारी टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, बहुत सारी कोडिंग बैकएंड पे करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि हम दुनिया भर से दुनिया भर में जो है जो हमने अपने पे प्लान्स तैयार किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमने सिस्टम तैयार किया है, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम उस पर जो है पूरी-पूरी मतलब दुनिया की जो 220 देशों की सरकारें हैं ना, उनके साथ उसके ऊपर मंथन चल रहा है। कुछ सरकारें उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, कुछ सरकारों के पास उनको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, उनको वो फ्रेम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यहाँ से मिस्टर ऐश की कोशिश यहाँ से ये है कि हम ग्लोबली एक 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 प्लान लेकर चलें। मतलब ऐसा ना हो कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए कुछ अलग प्लान है, आप रशिया के रहने वाले हैं, आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं, आप सिंगापुर के रहने वाले हैं, आप जापान के रहने वाले हैं, आपके लिए कुछ अलग हो, हमारे लिए कुछ अलग हो। क्योंकि यहाँ पे फिर वो करने के लिए भी आपको बैकएंड पे कोडिंग करनी पड़ेगी और उसमें फिर बहुत सारी खिचड़ी बनेगी। तो ग्लोबली हम कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक ग्लोबल सॉल्यूशन हम इसका निकाल पाएँ, ताकि दुनिया के सारे देशों को ये एक्सेप्टेबल हो और फिर जब यहाँ से आपके आपके वॉलेट में, आपके बैंक अकाउंट्स में एप्पल्स आना शुरू हो ना, तो उन एप्पल्स को कोई इल्लीगल ना कह पाए, कोई ये ना कह पाए कि ये हवाला का पैसा है या अनऑथराइज़्ड तरीके से ये आया है। मिस्टर ऐश बहुत अच्छे से जानते हैं और आप सभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। इंटरनेट पे कोई भी व्यवसाय है, आप एक छोटा-सा रील बनाइए, अगर आप उसको वायरल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उस छोटी-सी रील से भी बहुत सारा कुछ कमा सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम टिकटॉक देखा करते थे। टिकटॉक काफ़ी फ़ेमस रहा है चाइना की ये ऐप थी और उस टिकटॉक पे एक गाना चला था, कच्चा बादाम पक्का बादाम। अब देखिए कितने मिलियन व्यूज़ उसके थे और उससे किसको क्या शिक्षा मिली, क्या किसी को बेनिफिट मिला है उसका। उसके बावजूद इंटरनेट की ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है कि यहाँ पे अगर आप कोई इम्पैक्टफुल चीज़ क्रिएट कर पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर पाते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन आप यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं जिससे अब ना केवल हम और आप बेनिफिटेड होंगे बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी बेनिफिटेड होगी। तो आप सोचिए कि उसका मतलब वो किस तरह से यहाँ पे वायरल होगा और किस तरीके से वो सभी के दिलों में घर कर जाने वाला है। तो वो पहला इंप्रेशन, उस पहले इंप्रेशन को बेटर बनाने के लिए बैकएंड पे अभी फिनिश मतलब फाइनल टचअप चल रहा है। फाइनली हम अपने घर पे वो पेंटिंग-वूंटिंग लेना-देना, अगड़म-बगड़म, आपने ये सब चीज़ें बहुत पहले से सुनी होंगी लेकिन
दिक्कत क्या थी कि लोग यहाँ पे मिस्टर ऐश को कम सुनते हैं और अंग्रेजी को समझना तो दूर की बात है, उसका अनुवाद करना तो दूर की बात है। वहाँ से अपने संशय मतलब अपनी विचारधारा उसके साथ जोड़ लेते हैं और फिर जैसे भी उनको लगता है वो मसाले की तरह हम सबके साथ वो चीज़ें शेयर कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बैकएंड से वैसा कुछ कहा ही नहीं गया होता है, वैसा कुछ प्लान ही नहीं किया गया होता है, वैसी भावना ही नहीं होती है, लेकिन हम अपनी भावनाएँ बना के चल पड़ते हैं कि भैया अब जनवरी से तो सब कुछ हो जाएगा, फरवरी से तो सब कुछ हो जाएगा। मिस्टर ऐश ने कभी 2020 में उन्होंने एक बार ज़रूर कहा था हमारे साथ कि हम दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं। उसके बाद मिस्टर ऐश ने कभी पैसों को लेकर या अपने सिस्टम लॉन्चिंग सिस्टम को लेके किसी तरह की कोई डेट्स हमारे साथ कभी शेयर नहीं की हैं। ये हमारे मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के धुरंधर रहे हैं, ये उन सब लोगों के दिमाग की उपज है और साथ ही साथ उनकी उनकी अपनी समझ का नतीजा है अपनी समझ हमारी कम्युनिटी पे थोपने का नतीजा है कि यहाँ पे बहुत कम लोगों को हम शिक्षित कर पाए और अच्छी शिक्षा नहीं होने के कारण उन लोगों के मन में ये फीलिंग्स आ गई कि ऑन पैसिव तो आज ही होने वाला है और कल हम करोड़पति होने वाले, परसों हम होनोलुलु में बैठे होंगे या दुनिया घूम रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अलादीन का कोई चिराग यहाँ पे मौजूद नहीं है कि जिसको आप रगड़ेंगे और आपकी वो सभी विशेष पूरे करने लग जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब और ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब धीरे-धीरे होने वाला ये एक प्रोसेस है, जिसमें डेफ़िनिटली आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा करेंगे, एक लेवल वो भी आएगा कि आप अपने ड्रीम्स पूरा कर चुके होंगे और फिर आप दूसरों की भी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आपको वो लगता है कि आज रात को मिस्टर ऐश आके डिक्लेयर कर देंगे कि कल से आपके वॉलेट में पैसे आने वाले हैं और परसों आप अमीर बन जाएँगे, तो दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। और ये बहुत बार मिस्टर ऐश बहुत सारे माध्यम से हम सभी के साथ शेयर कर चुके हैं और हम पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ने इसी बात को समझना है कि यहाँ पे देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। याद रखिएगा जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस आपसे हार्ड वर्क माँगती है, सक्सेस आपसे आपका समय माँगती है और समय के साथ-साथ सक्सेस आपके साथ जो आप इस जर्नी में जो आपके अनुभव है ना, एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो माँगती है। रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो इसी तरह से ऑन पैसिव भी जो है वो एक दिन का सफ़र नहीं है, एक दिन की जर्नी नहीं है और ऑन पैसिव एक इस तरह का सफ़र है जो मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हम अचीव कर लेंगे, यहाँ से आपके ड्रीम्स भी पूरे हो चुके होंगे, उसके बावजूद भी जो ये सफ़र है कंटिन्यू रहने वाला है। हमारी पहला हमारा टारगेट है दुनिया की 7.8 बिलियन पॉपुलेशन को सशक्त बनाना। एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम के थ्रू उनको उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आना जहाँ पर उन्हें अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए किसी दूसरे के ऊपर कभी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वो इस सिस्टम से जुड़ें, यहाँ पे आकर अपने रोल को डिफाइन करें हर एक व्यक्ति का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, ये जो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें जो स्पेशल और प्रिविलेज कम्युनिटी है, वो फाउंडर्स मेंबर्स की कम्युनिटी है, हमारी आपकी कम्युनिटी है। जिस कम्युनिटी को मतलब बिज़नेस में जो हमारा ओवरऑल हम बिज़नेस करने वाले हैं, उसमें आपका जो पार्टनरशिप रहने वाली है, उसमें आपको जो है शेयर मिलने वाला है। बल्कि उसके साथ-साथ हम पूरी पूरी इस प्रोसेस में, पूरी इस जर्नी में बीटा टेस्टर का एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो अर्ली बर्ड्स होना अपने आप में प्रिविलेज्ड है, जो टेक्नोलॉज़ीज़ दुनिया 4 साल बाद, 5 साल बाद देखेगी, हम उन टेक्नोलॉज़ीज़ को अपने टेक्निकल स्टाफ्स के साथ मिलकर तैयार कर रहे होंगे, उनकी टेस्टिंग्स कर रहे होंगे और अपना-अपना रोल यहाँ पे इंश्योर कर रहे होंगे। तो इसलिए अपने रोल को यहाँ पे पहचानिए, पैसा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला है और वो जब भी आएगा, वो आएगा तभी जब मिस्टर ऐश उसको फाइनलाइज़ कर चुके होंगे, जब हमारे रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, दिक्कतें हैं, हम उनको ओवरकम कर चुके होंगे और जब हम उनको ओवरकम कर चुके होंगे, तो हम डेफ़िनेटली यहाँ से एक हैंडसम अर्निंग भी अपने साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिए कि हमें यहाँ पे सिर्फ़ डॉलर, डॉलर्स, डॉलर्स और डॉलर्स पे ही फ़ोकस करना है और अगर कोई आपको यहाँ पे बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ यहाँ पे कुछ किसी तरह का मतलब झूठ स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ अपने व्यूज़, अपनी थॉट्स शेयर करने की कोशिश कर रहा है एक छोटे से यूट्यूब चैनल और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, तो उन चीज़ों से हमें यहाँ पे
बचना होगा और उन सभी का साथ भी हमें छोड़ना होगा, क्योंकि गेहूँ के साथ जो है ना वो घुन भी पीसा जाता है। तो कल को जब यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस अब हमारी टीम बैक एंड पे ले रही है, बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो भी चुके हैं और बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में एलिमिनेट भी होंगे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे और मिस्टर ऐश जो है वो अपनी दयालुता जो है, अपना जो उदार है उसको हमेशा इसी तरह से दिखाते रहेंगे और उनको हिंदी तो आती नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी बोलें, कुछ भी करते रहें, उन्हें पता नहीं लगने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी ओ मीडिया टीम सितंबर 2022 से ही एक्टिव है और यहाँ पे इस सब तरह की एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर कर रहे हैं। जिस दिन भी आप अपनी जो मर्यादा की लाइन है उसको क्रॉस करेंगे, आपके साथ बातचीत नहीं की जाएगी, आपको समझाया नहीं जाएगा, आपको सीधा वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और फिर जीवन में दोबारा कभी भी किसी भी तरीके से जो है आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएँगे। तो ये बहुत पावरफुल इम्पैक्ट जो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड पर, पूरे इंटरनेट पर और आने वाले जो इंटरनेट का भविष्य है, जो एआई से रिलेटेड है, जैसा मिस्टर ऐश ने कहा था, एआई की जो ये लड़ाई है, दुनिया के 220 देश लड़ रहे हैं। किसी भाई-बहन का माइक ऑन है, प्लीज़ उसको ऑफ कर लीजिएगा। जब हम लाइव चल रहे होते हैं, तो माइक ऑन होता है, तो बहुत डिस्टर्बेंस उसकी वजह से हो जाती है। तो काइंडली प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा मजबूरी में। चलिए, मुझे मजबूरी वाली ऑप्शन यूटिलाइज़ करनी पड़ी यहाँ पे और मैंने खुद से वो माइक म्यूट कर दिया है। तो मिस्टर ऐश बेसिकली हम आपसे क्या चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब दिमाग में यही चल रहा है कि हमारा रोल यहाँ पे क्या है? हम ऑन पैसिव में किस लिए है? हमारा कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि बैठे रहिए, बैठ के आप कमाते रहिए, बैठ के आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, कल शाम को भी मैंने ओपी एकता वर्ल्ड के मंच से ये कहा था कि थाली में आपको खाना परोसा जा सकता है, 56 भोग आपको थाली में परोसे जा सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी भूख होनी चाहिए और उसको अपने मुँह तक अपना टेस्ट अपना वो आपको डिसाइड करना होगा। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी हो चुका है, इसमें हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रहे हैं, ओमेल, ओट्रिम, ओनेट, ओट्रैकर, ओकनेक्ट, ये अपने आप में एक-एक प्रोडक्ट जो है मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। मल्टी मतलब ये जो हम ओकनेक्ट अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में $25 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म। तो पैसों को जो है अपनी लाइफ में वहीं तक सीमित रखें, जो आप मतलब अपने रिसोर्सेज़ से अभी जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप अभी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप दिहाड़ी लगा रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप बाइक चला आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जो कुछ भी व्यवसाय अभी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल शिद्दत से करते रहिए। यहाँ पे एक समय आपके साथ आएगा जब जिस समय आकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को यहाँ से अचीव कर चुके होंगे और वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद फिर आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आप वो व्यवसाय करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप बैठकर कमाना चाहते हैं, आप मेहनत करके कमाना चाहते हैं। जिस तरह से भी आप यहाँ पे चलना चाहते हैं, आपको हर तरह की यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाली है। इसीलिए हम इसको ऑन पैसिव कहते हैं। यहाँ जो लोग ऑन रहेंगे, वो लोग भी अर्न करने वाले हैं और जो पैसिव रहने वाले हैं, वो लोग भी अर्न करने वाले हैं। पैसिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हमें थाली में खाना मिला है, हम ये चाहते हैं कि उसको भी रोबोट आए और हमें खिला ले और फिर हमने पॉटी जाना है, हमने ब्रश करना है, हमने सब कुछ करना है, वो सब भी जो है हमारे बिहाफ़ पे कोई दूसरा ही करे। दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ें हमें यहाँ अपने तरीके से करनी होंगी, हमें इन्वॉल्व होना होगा और सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि ये हमारा व्यवसाय है। ये मिस्टर ऐश की कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी है, हम सबकी कंपनी है। और जब हम ये विश्वास अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि ये हमारी अपनी कंपनी है, तो फिर हमें इससे जुड़े दायित्व भी समझ में आने लग जाएँगे और हमें ये भी समझ में आने लग जाएगा कि ऑन पैसिव जो है हमारा कल है, हमारा आज नहीं है। हमारे आज के लिए हम जो कर रहे हैं, हमें वो करते रहना चाहिए। ऑन पैसिव हमारा फ्यूचर है, भविष्य है और उस फ्यूचर की जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में हम अभी एज़ ऑफ नाउ अपने फाइनेंशियल फ़ेज़ को, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, अपनी कमर्शियल स्टेबिलिटी को यहाँ से अचीव कर रहे हैं। हम वो काम यहाँ से करने जा रहे हैं, जो दुनिया में आज तक किसी ने किया ही नहीं, जो दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। तो इसलिए जब आप भीड़ से कुछ अलग करते हैं, तो वहाँ पे समस्याएँ भी बहुत सारी होंगी, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हमें वहाँ पे बनाने पड़ेंगे और वो सॉल्यूशन जब आपको नए तरीके से कुछ करना पड़ता है ना, तो उसमें वक़्त लगता है।
वही वक़्त बैक एंड पे लिया जा रहा है और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का दौर है। यहाँ से फिर एक बार जब हमने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया, हमने अपने जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, उस सिस्टम को स्टेबल कर लिया, तो फिर हमें पीछे मुड़कर कभी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आप जो है अपनी तरफ से भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अगर आप ऑन नहीं रहना चाहते हैं, आप पैसिव रहना चाहते हैं, तो कंपनी बैकएंड से आपके पूरे के पूरे बिज़नेस को जो है, वो ऑटोमेशन में लेकर जाने वाली है। आप सभी की दुकान जो है इंटरनेट पे बहुत जल्द आपको डोमेन नेम मिल जाएँगे, आपके अपने-अपने इंडिविजुअल डोमेन नेम मिल जाएँगे। इंडिविजुअल दुकानदारी होगी वो आपकी, अपार्ट फ्रॉम जो ऑन पैसिव आपके साथ अपनी रेवेन्यू में शेयर करने वाला है, जो आपको बोनसेस यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं, जो कमीशन जनरेट होने वाले हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ी इनकम आपकी आपके अपने डोमेन नेम से मिलेगी। मतलब इंटरनेट पे आपकी अब अपनी दुकान होने वाली है, जिस तरह से फेसबुक की है, व्हाट्सऐप की है, आप इंस्टा को देख रहे हैं, आप यूट्यूब को देख रहे हैं, तो इसी तरह से आपका अपना दुकान होगा वहाँ पर। जिस दुकान में मिस्टर ऐश जानते हैं कि अ, मतलब 99% लोग यहाँ ऐसे हैं कि उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो उस दुकान में सामान भी मिस्टर ऐश रखने वाले हैं। ये जो हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आपकी दुकान पे वहाँ पे शेयर किए जाने वाले हैं। और फिर जो ट्रैफ़िक जो भी लोग हमसे जुड़ते जाएँगे, उस ट्रैफ़िक को हर एक साइट पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको हर एक साइट पे ड्राइव करने वाली है, वो सब जगह जाने वाली है। तो ये जो छोटा-मोटा काम आपको लग रहा है ना कि पिछले 5 सालों से क्या हो रहा है, 5 साल में ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, अभी कमीशन्स आई हैं, मिस्टर ऐश वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आप भ्रम कितने भी रखिए, आप अपने मन में संशय कितने भी रखिए लेकिन ऑन पैसिव इज़ अनस्टॉपेबल। आप इसको धरातल पे अपना काम करने से, अपने पर्पज़ पे चलने से कोई दुनिया की किसी तरह की ताकत नहीं रोक सकती है। आपके हमारे फाउंडिंग कम्युनिटी के नाराज़ होने से परेशान होने से जो है यहाँ पे किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम दिन दिन के 60 वेबिनार कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी को एजुकेट करने के लिए, हम सभी को एजुकेट करने के लिए कि भैया ये नए भविष्य का निर्माण हो रहा है, या आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है, या आपका वर्तमान नहीं है। आप ऑन पैसिव को अपना वर्तमान समझ के यहाँ से जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं या जो मतलब गलत हाथों में पड़ने की वजह से यहाँ से अपना आप एक माइंड सेटअप तैयार करके चल चुके हैं, वही माइंड सेटअप जो है जो यहाँ आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के गार्बेज को हमें साइड में करना होगा और मल्टी लेवल मार्केटिंग के गार्बेज को साइड में करने के साथ-साथ हमें फ्रेश तरीके से बिल्कुल एक नए तरीके से आप भूल जाइए जो कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री ही नहीं है, ये आईटी इंडस्ट्री है और आईटी इंडस्ट्री में भी दुनिया के 220 देश जिस रेस में लगे हुए हैं, उस देश में उस रेस में मतलब आप लोग शायद ना समझ पा रहे हों, बहुत से लोग और भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे, बट ऑन पैसिव का यहाँ एक लीडिंग रोल रहने वाला है। जब हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल बिज़नेसेस, तो मदर ऑफ ऑल बिज़नेसेस का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना होगा। इंटरनेट पे होने वाले सारे व्यवसायों का जो रास्ता है, वो ऑन पैसिव से होकर गुज़रेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ना केवल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं, बट हम उसे अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ठीक है? हम बाकी लोगों की तरह यहाँ पे खून नहीं चूस रहे हैं लोगों का। ज़ूम अभी 10,000 के प्लेटफ़ॉर्म के लिए 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपसे महीने का लेता है, ठीक है? और हम आपको वो चीज़ $125 में यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम खून नहीं चूस रहे हैं लोगों का। हम टेक्नोलॉजी को इन्वेंट भी कर रहे हैं, नए इन्वेंशंस भी कर रहे हैं, उसको डिसरप्टिव भी बना रहे हैं और डिसरप्टिव बनाने के साथ-साथ उसको अफोर्डेबल भी बना रहे हैं। मतलब वो सबकी पहुँच तक हो, ऐसा ना हो कि अब देखिए यहाँ पे इलाज के अभाव में बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अस्पताल तो बड़े-बड़े मौजूद हैं, लेकिन उन अस्पतालों का खर्चा उठाने की जो है हिम्मत आम आदमी की नहीं है। और इसीलिए वो अच्छे इलाज के अभाव में जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम खो देते हैं। तो मिस्टर ऐश नहीं चाहते कि किसी को यहाँ अच्छी शिक्षा का अभाव हो, किसी को यहाँ अच्छे इलाज का अभाव हो। जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ चंद हाथों की, कुछ चंद घरानों की, कुछ चंद बिज़नेसेस की जो है उनके हाथों की कठपुतली ना बने। ये टेक्नोलॉजी घर-घर तक पहुँचे और जब ये घर-घर तक पहुँचे तो सब लोग इससे बेनिफिटेड हों। तो ये प्रयास मिस्टर ऐश का है और इस प्रयास की हम जितनी सराहना करें हमें करनी चाहिए। वर्ल्ड पुलिस समिट बैक एंड पे हो रहा है, जो लेटेस्ट हमारा इवेंट है 5 से 7 तारीख को। तो आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड पुलिस इवेंट को होस्ट करने के लिए केवल ऑन पैसिव प्रतिस्पर्धा में था? ऑन पैसिव के अलावा भी बहुत सारे बड़े-बड़े बिग जायंट्स यहाँ पे बैठे हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बैठे हैं, बड़े-बड़े बागड़-बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं, जो चाहते थे कि वो उस इवेंट को वो होस्ट करें, लेकिन उन सबको सुपरसीड करके ऑन पैसिव को ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। तो जब दुबई ये समझ रहा है, वर्ल्ड पुलिस, दुनिया की पुलिस ये समझ रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे ऑन पैसिव का इम्पैक्ट होने वाला है, तो अगर हम फाउंडर मेंबर कम्युनिटी में कुछ लोग अभी भी अछूते हैं इस इम्पैक्ट से, तो ये उनका मुझे लगता है अपना
सौभाग्य है कि वो इतना मतलब वो कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरे वाली बात है। आप सब लोग इससे जुड़े भी हैं और आप उस इम्पैक्ट को जो है जज ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑन पैसिव ने मेट्रो स्टेशन जो दुबई का अलसफा नाम से था, उसके नेमिंग राइट अगले 10 साल के लिए तो लिए। तो आपको क्या लग रहा है कोई और उस प्रतिस्पर्धा में नहीं था? बट ऑन पैसिव ने हर स्टेज पे आकर अब पब्लिक होने से पहले ही अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने प्रूव किया है, मिस्टर ऐश ने प्रूव किया है कि हम जो दुनिया के मतलब सबसे बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। अयमन रशीद हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो उनके पास 40 साल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस का अपना अनुभव है। तो आप सोचिए इतने अनुभवी लोग जिनको मतलब आपको क्या लग रहा है ये जो बड़े-बड़े बागड़ बिल्ले यहाँ पे बैठे हैं, क्या वो उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे? बट उन्होंने वहाँ पे उनको पता था कि ये सारे जो लोग जो भी कर रहे हैं, ये सेल्फ सेंट्रिक होकर कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं और ऑन पैसिव जो करना चाह रहा है, वो डिसरप्टिव करना चाह रहा है, वो इस तरीके की चीज़ें करना चाह रहा है और उसको भी करने में ऑन पैसिव अब अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दौर में है, अपनी कमर्शियल स्टेबिलिटी के दौर में है। तो उसको रियलाइज़ करके उन्होंने अयमन साहब ने हमारे को जॉइन किया है और आप समझिए कि एआई की फील्ड में अगर किसी के पास 40 साल का यहाँ पे अनुभव है, तो वो कितना ग्रेटर इम्पैक्ट जो है हमारी इस जर्नी में डालने वाला है। उसके साथ-साथ उनके 4000 लोगों का जो प्रोफेशनल लोगों का नेटवर्क है, जो मतलब एआई की फील्ड में अपना अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप को अगर ये लगता है कि मिस्टर ऐश हमारे बीच नहीं आ रहे हैं या हमारे साथ वो कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैक एंड पे कुछ नहीं चल रहा है। मिस्टर ऐश को तो मुझे लगता है अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए भी वक़्त नहीं मिलता है और हम सब आप अपने परिवारों के साथ रहते हुए, सब कुछ एन्जॉय करते हुए भी हमें सिर्फ़ ये चीज़ की ये चीज़ लगा रहता है कि भई यार अब इधर कुछ नहीं होने वाला है। पिछले 4 साल से हम गोलियाँ सुन रहे हैं। भैया पिछले 4 साल में हमने क्या अचीव किया है, अगर आप उसको एक बार अगर उसका टोटल आप आकलन कर लेंगे ना कि पिछले 4 सालों में हमने क्या अचीव किया है, तो आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। बहुत सारे बिज़नेसेस अभी 10 साल, 20 साल, 30-30 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, वो चीज़ें वो आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं, जो हम अभी अपने पब्लिक लाइव होने से पहले अचीव कर चुके हैं। तो ऑन पैसिव की धमक चारों तरफ है, पूरे विश्व में इसकी गूंज गूंज रही है और बहुत जल्द आप इसको देखेंगे कि बहुत सारी सरकारों के साथ, बहुत सारे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट बिज़नेसेस के साथ, बहुत बड़े-बड़े बिग जायंट्स के साथ हम यहाँ पे एसोसिएट होने वाले हैं। सिस्को उसमें से एक है, सिस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ऑन पैसिव जो अपना इकोसिस्टम को लेकर अपना यहाँ से इकोसिस्टम अपने डोमेन नेम को लेके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे बेस्ड सिस्को ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि ऑन पैसिव इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जब सिस्को रिकॉग्नाइज कर रही है, जाइटेक्स ग्लोबल रिकॉग्नाइज कर रहा है, दुबई रिकॉग्नाइज कर रही है, इजिप्ट आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, पूरा यूएई आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम दुनिया के बड़े बिजनेसेस की बात करें, इनके सिवा कोई मौजूद भी है वहाँ पर। तो बहुत कुछ बैक एंड पे मिल रहा है, लेकिन उसको सही तरीके से ग्रैब करना और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सेशन बेसिकली हम इसलिए नहीं करते हैं कि आप हमारी बातों को सुने, लेकिन आपके तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो, आपके मन में किसी तरह का संशय न रहे, आप आजकल करके जो है अपने जीवन को बर्बाद ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो आप करते आ रहे हैं उसको करते रहिए और शिद्दत के साथ करते रहिए, क्योंकि वही आपकी आजीविका का साधन है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आप जो इस जर्नी में आगे आने वाला जो फ्यूचर में आपको ऑन पैसिव आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आने वाला है, आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनको भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये अकेला अजय शर्मा शो नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया का शो है, इनक्रेडिबल इंडिया का पूरा परिवार हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं, बट अगर सिर्फ़ जुड़ के यहाँ पे सुनकर आप चले जाते हैं, तो ये पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। यहाँ से जो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है, आपको लगता है कि वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, उसे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें, ताकि हम उन लोगों को भी सेव कर सकें, उन हाथों में जाने से, उन लोगों के चंगुल में फँसने से, जो लोग आपके मतलब आपके साथ मिर्च मसाला यहाँ पे शेयर करते हैं और उनके पीछे मतलब उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य अपना पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट पे आप मत फ़ोकस कीजिए। ऑन पैसिव का ये व्यवसाय 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बन रहा है, अकेली फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए नहीं बन रहा है और
फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के पास डेफिनेटली स्पेशल प्रिविलेज है। तो अपना अपना रोल यहाँ पे डिफाइन कीजिए और अपने भविष्य को सशक्त बनाने के लिए जो कुछ भी आप यहाँ पे शेयरिंग अपनी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पे, चाहे आप एक कमेंट कीजिए, आपको कोई वीडियो कोई कंटेंट अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, वहाँ पर आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये भी एक तरह की एंगेजमेंट है। आपने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे एंगेज रहना है। जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग मिलकर वेबिनार कीजिए, सभी लोग आप मिलकर अपने ग्रुप्स क्रिएट कीजिए, वहाँ पे अपना खिचड़ी पकाइए। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी है और उसमें से जो मतलब हेल्दी हेल्दी मील है ना, वो हेल्दी मील इनक्रेडिबल इंडिया आप सभी को सर्व करता है। तो उस हेल्दी मील को यहाँ से लीजिए और उसको सबके बीच में बांटिए। वो जो प्रसाद यहाँ से बांटा जा रहा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर और मिस्टर ऐश की कई बातों के आधार पर, उसको आगे बांटिए। धीरे धीरे आप देखिएगा कि हमारी फाउंडर मेंबर कम्युनिटी में कोई किसी को बरगला नहीं पाएगा, कोई किसी का अनुचित फायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब प्रोडक्ट पैकेजेस के दौरान जो लोग जिन लोगों के पास वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड नहीं थे, उन लोगों से ओवरचार्ज किया है और वो लोग आराम से बैठे, उनको लगता है कि किसी को मालूम नहीं है। तो भैया बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वो हुई हैं, आपने वो पैसा जो एक्सेस वहाँ पे ले रखा है ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने आने वाला है और उस टाइम फिर आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर होते हुए जो संस्था लीगैलिटी पे फोकस कर रही है, आपने वहाँ पे इस तरह का अगर गंद मचाया है तो ना तो भगवान आपको उसके लिए माफ करने वाला है, ना यहाँ से जैसे जैसे पता चलता जाएगा मिस्टर ऐश को और अपनी होम मीडिया की टीम को, वो लोग आपको बर्दाश्त करने वाले हैं। लोगों की मदद कीजिए, लोगों का फायदा मत उठाइए। हमारा ये संदेश हमेशा इनक्रेडिबल इंडिया से रहता है। तो इस जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे हमारे दिग्गज जुड़े हैं और हमारे दद्दू को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अनिल मैनन जी को, अनूप सर भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं पहले इनवाइट करूंगा हमारे दद्दू अनिल मैनन जी को और उसके बाद हम बढ़ेंगे। हमारे इंडियन टेकमैन हाउस में हैं, तो अगर आप इंडियन टेकमैन को सुनना चाहते हैं तो जरूर ये लिंक आप दोबारा से शेयर कर लीजिए। और फिलहाल चलते हैं हमारे दद्दू अनिल मैनन जी की तरफ। अनिल मैनन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अजय सर। सर किसी का माइक शायद खुला है। ओके, मेरा ही है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ बैठे मेरे सारे भाई बहनों को वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी अजय सर का मैं सेशन बहुत पिन ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे बहुत शांति फैले। मैं ऐसे जगह पे बैठा हूँ ना, क्योंकि जब इनका सेशन होता है एक एक पॉइंट्स में उसको सुनता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही उसमें एआई के बारे में। जब एआई के बारे में जब हम कुछ भी, जैसे हमने कई कई सेशंस में हमने सुना है एआई के बारे में, लोग कहते हैं कि हाँ ये एआई ड्रिवन टूल्स हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो हमें करना है कि ये एआई क्या है, इसके बारे में एक बार छोटा सा मैं बेसिक नॉलेज अगर एक बार आप ले लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कितना विशाल है, ये कितना ब्रॉड है ये। क्योंकि इसका ना, जैसे हम समुद्र के इस तरफ खड़े रहते हैं तो हमें किनारा उस तरफ नहीं दिखता, सिमिलरली एआई का कोई एंड नहीं है। ये ना जितना जितना आप इसके अंदर जाते रहोगे ये बढ़ता ही रहेगा ना, आपको क्या एक के बाद एक नया नया सरप्राइजेस ये आपको बताएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आज के इस सेशन में बताना चाहता हूं कि दोस्तों अभी देखिए ना आप, एक कोविड एक जमाना, एक एपिडेमिक यहाँ पे आया था जिसने सारे के सारे इकोनॉमी को उसने बर्बाद कर दिया था। तो आप खुद जानते हो कि जब ये देश बंद हो गया था, तो आप अपने आप को जरा उसमें रखिए, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल से मैं बोल रहा हूँ, एक एक फाउंडिंग मेंबर से बोल रहा हूँ, एक एक भाई बहनों से मैं बोल रहा हूँ कि जब ये टाइम आया था तो जरा अपने उस डेली जो रूटीन को जरा समझिए आप। उन दिनों क्या हुआ कि आप में से कई लोगों की तो नौकरी भी, क्योंकि मैं खुद उसका एक विक्टिम हूँ, क्योंकि मेरी भी नौकरी जो कंपनी था उसको बंद करना पड़ेगा ना, आई लॉस्ट माई जॉब, ठीक है। एंड उन दिनों मेरा जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो किसी ने माफ नहीं किया था मेरे को, मैं तो वो भरता गया हूँ। मेरे जो घर पे जो दुकान से जो चीजें लेके आ रहा था, किसी भी दुकानदार ने मेरे से ये नहीं कहा कि आप मतलब कोविड है इसलिए दाल आप फ्री में ले जाओ, चावल आप फ्री में ले जाओ, गेहूं आप फ्री में ले जाओ।
किसी ने कहा था आपसे? किसी सरकार ने आपके पास आके बोला था आपसे कि आप इस महीने का बिजली का बिल मत भरो, पानी का बिल मत भरो? दोस्तों, तो ये आप क्यों भूल जाते हैं? तो यही एक सिचुएशन हमारे ऐश सर के साथ भी तो है, हमारे कंपनी के साथ भी तो है। आपको क्या लगता है कि वो नहीं चाहते कि इसको जल्दी इसको पब्लिक में लेके आए? देखिए, जो खर्चा है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स में जा रहा है। इनके यहाँ पे जैसे हैदराबाद ऑफिस में करीब 500 से ज्यादा वहां पे इंजीनियर्स हैं। सिमिलरली दुबई ऑफिस में भी हैं, हमारे फ्लोरिडा ऑफिस में भी हैं, जितने भी दफ्तर हमारे इराक में, सॉरी इजिप्ट में भी है। यहाँ सब खर्चा, तो खर्चे में कोई प्रॉब्लम मतलब कमी नहीं आई, ठीक है। किसी के मतलब वहां पे जो भी खर्चा आया, किसी ने उस वक्त ये नहीं बोला कि ऑन पैसिव वो भी पब्लिक नहीं हुआ इसीलिए खर्चा नहीं होगा। खर्चा तो उसी सब एक्सपेंसेस जो हैं वो तो रेगुलरली जाते गए हैं, दैट इज इन लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स गए हैं। एंड जब अपडेशन होता है, अब देखिए किस चीज पे ये काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंस है, वी कैन नॉट एसेस एनीथिंग, उसको ना पहले से उसका बजट नहीं निकाला जा सकता कि इतना खर्च होगा। कि डे टू डे नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, नए नए अपडेशन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रहा है। तो इसको आप समझिए। तो क्यों? तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो सीईओ है वो नहीं चाहते कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको मतलब पब्लिक में लेके आए? कुछ तो कारण है। अब वो कुछ कारण क्या है उसको समझने के लिए आपको टेक्नोलॉजी क्या है आपको समझना पड़ेगा। अब हम ना पीछे बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। इस तरह आप बैठ के आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। अभी उन्होंने कहा ना कि सक्सेस जो है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पे तो सक्सेस के बारे में जब बोलते तो उन्होंने ये थोड़ी कहा हमसे कि आप जाओ मार्केट में जाओ, आप कम से कम सीख तो सकते हो कि ये क्या है। वो इसलिए जब हम सीखेंगे तभी हम इसका एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस को हम समझेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, हम वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। जैसे कहते हैं ना बैक बेंचर्स, क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको क्या कि हमेशा यहां तक कि टीचर जो आता है वो बैक बेंचर यही कह के उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो कभी जिंदगी में आगे आने की कोशिश नहीं करते। एंड जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या जो वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब फ्रंट सीट के लिए उनके वहां पे लड़ाई होती है। नहीं, फ्रंट सीट में मैं बैठूंगा, नहीं फ्रंट सीट में मैं बैठूंगा। आप सब स्कूल गए हो ना, आप सब ये जानते हो, जो मतलब पढ़ाई में जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो तो हमेशा बैक बेंच की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो हमें यहाँ पे बैक बेंचर्स नहीं होना, हमें यहाँ पे फ्रंट वाले सीट पे बैठना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। कई चीजें ना, एक एक प्रोसेस को आप जब समझोगे, जब प्रोसेस के बारे में कहते हैं कि कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप जाके डेप्थ में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेप्थ में जाओ, उसको सीखो, ये नहीं बता रहा कोई, ऐसा कोई बोल भी नहीं रहा। लेकिन एआई आपसे पूछा जाए तो क्या है, कम से कम आपको पता होना चाहिए। एंड इसको सीखने के लिए इसमें कोई मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो टेकमैन जो हैं, हमारे छोटे भाई जो हैं, हमारे अनूप जी के वीडियोस हैं, उनको आप कुछ मत कीजिए। इनका मतलब उन्हीं को ना एक दिन में या हफ्ते में एक दिन में आप उनके वीडियो सुनिए, 90% जो आपका जो प्रॉब्लम जो है, आपका जो डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी तरफ से वो एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मेरे को सीखना है। और जब टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वो भी देते हैं, कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वो भी, उनका भी सेशंस हैं। लेकिन वो सेशंस आप सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनक्रेडिबल इंडिया का मेन मकसद क्या है कि सिर्फ नॉलेज आपको मतलब ऑन पैसिव में हो, इसलिए ऑन पैसिव के बारे में समझाना, बस दैट्स ऑल। इसके लिए आप अनूप सर के जो वीडियोस हैं, आप यहाँ देखिए ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अगर हम 6 लाख 7 लाख यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इसमें से बहुत ही कम परसेंटेज हैं जिनको पूरा का मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे सीईओ ने शेयर किया है वो पूरा नहीं शेयर किया उन्होंने।
उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5 या 6% ही शेयर किया है। तो वो जो 4 या 5 या 6% उन्होंने शेयर किया है, वो बहुत ही कम परसेंटेज वाले लोगों को मालूम है। एंड जो लोग मालूम है, जिनको ये इसके बारे में मालूम है, उनमें से करीब 95% जो लोग हैं, उन्होंने अनूप सर के सेशन देख के ही, इनके वीडियो, मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे 2000 मेरे को अभी 4 साल हो गए यहाँ। इन 4 साल में अगर मैं आज टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सेशंस लेता हूँ, मैं तमिलनाडु में सेशन लेता हूँ, मैं केरला में सेशंस लेता हूँ, मैं यहाँ तक कि इनक्रेडिबल इंडिया में हर ट्यूसडे मेरा सेशन होता है। लेकिन ये आज मैं अगर सेशन जो भी ले रहा हूं ना, उसका जो मेन कारण इनके वीडियोस हैं, तो जरूर इनके वीडियोस सुनिए आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर 1 महीना आप एफर्ट लोगे तो आपको ऑन पैसिव के बारे में करीब 60 to 70% आप जान जाओगे। तो अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा, एआई को समझिए, हमारे सीईओ को समझिए आप, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बाहर आए, पब्लिक में आए, लेकिन उनकी उस मजबूरी को आप समझिए। वो इसको 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीने तक नहीं चलाने के लिए नहीं बैठे हों। ये जनरेशंस टू जनरेशंस, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मैन ऑफ आइडियाज ने क्या कहा कि ये आज का नहीं, कल का है। वो जो कर रहे हैं वो कल वाले दिन, कल के टाइम को देख के कर रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच के कर रहे हैं। जो भी हमारे सामने आज हम देख रहे हैं वो फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर को हमें समझना है। तो इसको जनरेशन टू जनरेशन उनको चलाना है। तो जब जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको अपना टाइम तो वो लेगा, बस उसी को हमें समझना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू यू अजय सर। एक्सीलेंट मेरे बड़े भाई और दद्दू अनिल मैनन जी, आप का जो मतलब एक साथ और सानिध्य इनक्रेडिबल इंडिया को मिला है, और फिर यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का जो बेटर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं, ये जो मतलब ऐतिहासिक पन्ने आप यहाँ पर लिख रहे हैं। इतिहास हमेशा आपके जो इस कंट्रीब्यूशन को, जो आपका भारतवर्ष के लिए और ऑन पैसिफिक कम्युनिटी के लिए है, हमेशा सदैव जो है उसको मतलब अपने मानस पटल पर रखने वाला है। तो धन्यवाद बड़े भाई। और इंडियन टेकमैन आ चुके हैं हाउस में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनूप सर से कि वो मंच पर आए और वो अपना जो यहाँ से संदेश हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए रखना चाहते हैं उसे रखें। और बिना किसी विलंब के, अगर आप सभी लोगों ने लिंक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि डायरेक्ट आप ओ कनेक्ट से जुड़ें। यूट्यूब के माध्यम से भी आपको ये जानकारियां मिल जाएंगी, वहाँ पे भी हम इस वीडियो को पेश कर देंगे। बट अपना परिवार जो है वो अपने अगर हमारे घर पे जो बना है उससे अगर मतलब खुश नहीं है, बाहर के ही अगर खाना खाते अगर आप रहेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो अपने घर का खाना खाइए और अपने घर की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कीजिए, ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कीजिए। तो बिना किसी विलंब के मैं अब वेलकम करूंगा हमारे इंडियन टेकमैन अनूप गवांडे सर का। अनूप सर, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच मैन ऑफ आइडिया मिस्टर अजय शर्मा जी। किसी ने मुझे कल क्वेश्चन किया था गो लाइव सेशन में कि सर जब कॉल आ जाता है तो हम ओ कनेक्ट की मीटिंग से आउट होते हैं। अभी मुझे कॉल आया था लेकिन मीटिंग चल रही थी। डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस, डिपेंड करता है नेटवर्क टू नेटवर्क। और कभी अगर आपका कॉल आ जाता है ड्यूरिंग ओ कनेक्ट सेशन तो वहां पे सबसे ऊपर जो आपका सर्च बार होता है गूगल क्रोम ब्राउजर का, वहां पे एक बार प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद वहां पे ओ कनेक्ट की लिंक आपको दिखाई देगी, उस पे एक बार टच कर दीजिए, आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आउट हो भी जाते हैं मीटिंग में तो आप वापस से एंटर हो सकते हैं। ओ कनेक्ट की एक खासियत ये है कि ओ कनेक्ट से लाइव सेशन में आप पूरे मींस ओ कनेक्ट के पूरे वेबिनार को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो एग्जिस्टिंग टूल हम यूज करते हैं अभी, और जिसको हमने सबसे ज्यादा यूज किया जूम को, उसमें आप रिफ्रेश करेंगे तो आप मीटिंग से ही आउट हो जाते हैं। बट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना तो
आपका पूरा मीटिंग रिफ्रेश होता है। मीन्स आपको अगर साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर का वॉल्यूम आप नहीं सुन पा रहे हैं, वहां पे कुछ मीटिंग में आप आपका माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप रिफ्रेश कर सकते हैं पेज को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब हम टूल्स की बात करते हैं ना, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल जहां पर अटेंडीज और स्पीकर्स जुड़ते हैं और जहां पर डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है, और उस पर्टिकुलर सेशन को हम रिफ्रेश करते हैं लाइव सेशन में। ये जो रिफ्रेशिंग होता है ना आपका, इसमें 2 टाइप के रिफ्रेशिंग होते हैं। एक तो आपका डिवाइस भी रिफ्रेश होता है और आपका नेटवर्क भी रिफ्रेश होता है। तो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ वो कनेक्ट क्रिएट कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल उसे क्रिएट कर रहा होगा। कल अजय जी, मैंने कल एक और कमेंट भी देखी थी। कल का जो हमारा सेशन हुआ था उस पर बात करूंगा मैं, लेकिन हमारे बड़े भाई अनिल मेनन जी, राजेंद्र भाटकर जी, हमारे आर्मी मैन अजय जी, और हमारे रोहित भाई वासवी, ये सारे लोग इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से आपको चीजें जो डिलीवर करते हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेशन चलते हैं इंडिया में, बहुत सारे वेबिनार्स है, और न्यूली स्टार्ट हुए हैं कुछ वेबिनार। दोपहर में, रात में नए नए वेबिनार स्टार्ट हो रहे हैं। अब वेबिनार्स तो इतने हो रहे हैं, आप लोग भी जुड़ते हैं, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इतने सेशंस है, इतने सारे ग्रुप्स है व्हाट्सएप के। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि मैं 80 से 90 ग्रुप में हूँ, शायद 80 से 90 ग्रुप में मुझे जोड़ा गया है, और पूरा दिन भर किसी ना किसी वेबिनार के लिंक्स, कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और हमारी पूरी इनक्रेडिबल इंडिया की पूरी कोर टीम कहती है आपको, कि हम जो वेबिनार्स क्रिएट करते हैं आपके लिए, तो इसके पीछे एक उद्देश्य है। जो भी वेबिनार्स हो रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ। हम जब यहाँ पे इतना समय दे रहे हैं, आप भी अपना समय दे रहे हो, और हम भी हमारे बिजी शेड्यूल से इतना यहाँ पर समय दे रहे हैं, तो इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारा समय देने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, और आप लोग इस सेशन को ज्वाइन होते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा जो मीन्स जो पहला उद्देश्य है और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करें कि जिससे आप एजुकेट हो, फिर वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, एआई की फील्ड में हो, ऑन पैसिव के करंट सिनारियो के फील्ड में हो, या फिर ऑन पैसिव के जो अपडेट्स आते हैं जो रियल आप तक पहुंचने चाहिए। देखिए क्या होता है दोस्तों, कंफ्यूजन कब बढ़ता है, पैनिकनेस कब बढ़ता है, परेशान हम कब होते हैं, कि जब इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट हमारे पास नहीं पहुंचती है, एज इट इज जैसी है वैसी हमारे पास अगर नहीं पहुंचती है, उसे कोई बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है कोई। मैं अगर कुछ बढ़ा चढ़ाकर आपको चीजें बोलूं, मैं बोल दूं कि बस अभी 5 तारीख से जितने भी पेंडिंग विड्रॉल है सारे के सारे एक ही दिन क्रेडिट हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको आज कि 5 मार्च को जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स है सारे के सारे एक ही दिन में क्रेडिट हो जाएंगे, और 10 तारीख तक आपको आपके बोनसेस भी मिल जाएंगे, अगर मैं ऐसा आपको बोल दूं, तो इसका आधार क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूं? इसका कोई आधार नहीं है। और इसमें मैंने जो बोल दिया है आपको कि 5 तारीख को भाई आपको आपके सारे पेंडिंग विड्रॉल्स मिल जाएंगे, तो आपने इसको सुना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस इन्फॉर्मेशन को आपने लिया, और आपने अपने मन में एक समय बांध लिया, और आपने ऐसा मन बना लिया, और आप वेट करते रहे कि भाई अब 5 तारीख को सारे विड्रॉल एक ही दिन प्रोसेस हो जाएंगे, और मेरे जितने भी पेंडिंग विड्रॉल है ये 5 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जो समझो ये कहा है, तो इसका कोई आधार होना चाहिए। निराधार बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और जब आपको बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं, बताई जाती हैं, तो आप उन बातों को उस पर्टिकुलर समय को पकड़ कर रखते हैं, और जब वो चीजें नहीं होती हैं उस वक्त उस दिन, तो आप फिर पैनिक होते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन ली। अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई। अब ये गलती है उस व्यक्ति की जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमारा पूरा पूरा प्रयास ये होता है कि हम आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन दे। जिस तरह से अजय जी मिस्टर ऐश के वेबिनार को डिकोड करते हैं, वो जो बोलते हैं एक एक शब्द, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं,
मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठता हूँ। मैं 4 बजे, मोस्टली 4:14 तक मैं उठ जाता हूँ डेली। इस वजह से रात के सेशंस है वो लाइव मैं कभी-कभी अटेंड नहीं कर पाता हूँ ऐश को। और जिस दिन मैं ऐश को अटेंड करता हूँ ना, तो वो जब टेक्निकली बोलते हैं बहुत सारी चीजें, तो उसमें टेक्निकली बहुत चीजें होती हैं जिसको ईज़ी हो जाता है समझना, अगर कोई व्यक्ति टेक्निकल उन सारी चीजों को समझता है तो। उन्होंने अगर किसी पर्टिकुलर टूल के बारे में या कुछ फीचर्स के बारे में, बहुत बार वो फीचर्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत बार हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें क्या इंटीग्रेशंस हो रहे हैं, किस तरह से मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, बहुत सी इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं वो, जो आपको पता नहीं है क्योंकि आप नहीं हो इस फील्ड से। इस वजह से उन्होंने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें कही थी, वो ट्रैकर से रिलेटेड, वो कैप्चर से रिलेटेड। अब लोग उसे कोरिलेट नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या-क्या टूल्स मार्केट में है और क्या-क्या फीचर्स वहां पे यूज किए जाते हैं। उन सारी बारीक-बारीक बातों को मिस्टर अजय जी छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करते हैं और पूरी तरह से एज इट इज अपडेट आपके सामने रखते हैं। हम उसे अपडेट नहीं कहते हैं, एक्चुअली वो अपडेट उसका नाम देना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी, जो आपके मन में ये जो चीजें चलती हैं कि भाई आप जो पैनिक होते हो, तो उसके पीछे कारण है ये नाम अपडेट। अपडेट ये नाम होना ही नहीं चाहिए। हमें कोई अपडेट नहीं दी जाती है, हमें सिर्फ प्रोग्रेस बताई जाती है कंपनी की। हमारे सामने एक प्रोग्रेस रखा जाता है कि पिछले दिनों हमने ये किया और हमने ये चीजें कंप्लीट की, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बताते हैं ऐश। अपडेट तो नाम होना ही नहीं चाहिए उसका। फिर भी चलो हम उसे अपडेट के नाम से जानते हैं, बट जब भी आपको मिस्टर ऐश कुछ वेबिनार में आके कहते हैं, तो समझिए कि कंपनी अपना प्रोग्रेस बता रही है कि हमने ऐसा-ऐसा किया, ऐसा-ऐसा हम कर रहे हैं। अब ये प्रोग्रेस आपके साथ क्यों शेयर होता है? क्योंकि आपको इस कंपनी का पार्ट समझा जाता है ऑन पैसिव का। इस वजह से आपके साथ ये प्रोग्रेस शेयर होता है कि हमने ऐसा-ऐसा प्रोग्रेस किया। अब ये प्रोग्रेस आपके साथ क्यों शेयर किया जाता है? ये इसलिए शेयर किया जाता है कि आपको पता चले कि आप जिस कंपनी में इतने दिनों से हो, वो कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से चैलेंजेस को फेस कर रही है और किस तरह से अपना पूरा विजन है ना कंप्लीट करने के राह पर आगे बढ़ती जा रही है। इन सारी चीजों को आपके सामने रखा जाता है उस पर्टिकुलर वेबिनार में। और हम सोचते हैं अपडेट, अपडेट नहीं आई, अपडेट निकल कर नहीं आई, अपडेट निकल कर नहीं आई। कल के सेशन में था कि भाषण देना बंद करिए, विड्रॉल कब आएगा वो बताइए। अभी पहली बात तो ऐसी है कि यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं चलती है। ना तो भाषण देने के लिए हमारे पास समय है और ना ही भाषण सुनने के लिए आपके पास समय है। आप यहाँ पे हो क्योंकि आपने एक सपना देखा है और उस सपने को आप हकीकत में देखना चाहते हैं, इस वजह से आप यहाँ पे हो। और हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम उस सपने को आपको रियली आपके सामने प्रेजेंट रखना चाहते हैं, एज इट इज आपके सामने उन सारी चीजों को रखना चाहते हैं, आपको नॉलेज देना चाहते हैं, आपको एजुकेट करना चाहते हैं। इसके पीछे आपका क्या स्वार्थ है और हमारा क्या स्वार्थ है, इसमें कोई किसी का स्वार्थ नहीं है। हमारा अगर पर्सनल स्वार्थ हम देखेंगे, अगर मैं मेरा स्वार्थ अगर देखूं कि मैं क्यों आता हूँ सेशंस में, हम क्यों इतने वेबिनार करते हैं, क्यों इतना समय देते हैं, तो मेरा स्वार्थ यह है कि मैं चाहता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है आईटी इंडस्ट्री की, ऑन पैसिव की, ना भूतो ना भविष्य, ना भूतकाल में अभी ऐसा हुआ है और ना ही भविष्य काल में ऐसा होगा कि कोई आईटी कंपनी आपको इतने बड़े लेवल पर एक फाउंडरशिप दे रही है। आप इसको एक शेयर भी समझिए, अपने आप को शेयर होल्डर भी समझ सकते हैं आप, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो। जहां जहां पे ऑन पैसिव अर्निंग करेगी ना, वहां वहां पे आपका शेयर होने वाला है, वहां वहां पे आपका शेयर होने वाला है। और हमारा स्वार्थ यह है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, लेकिन इसमें जो चीजें चल रही होती है करंट, और डिजिटली जो कनेक्टिविटी हम बनाते हैं टूल्स के साथ जो हमें बनानी है, या ऑन पैसिव के साथ जो हम बना रहे हैं, उसको हम इम्प्रूव कर पाए, उसको लेटेस्ट कर पाए, उसको एडवांस कर पाए। हर दिन हम कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखे, नई चीजों को समझे। इस वजह से आप और हम ये सारे लोग इन सेशंस के साथ जुड़ते हैं। ना तो आपके पास इतना समय है, ना तो हमारे पास इतना समय है। रही बात अर्निंग्स की, एप्पल्स की, तो वो बाय डिफॉल्ट है ऑन पैसिव में। अब ये यहाँ पे जब मैं बोलूंगा ना कि बाय डिफॉल्ट है, तो वहां पे किसी ना किसी के मन में ये बात आ चुकी होगी, अनूप सर आप भाषण देना बंद करिए, 6 महीने हो गए, मेरा विड्रॉल कब आएगा वो मुझे बताइए पहले।
क्यों? क्योंकि आपने उतना ही देखा। आपका जो भी विड्रॉल होगा 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 जो भी वहां पे यूएसडी पड़े होंगे, आप उतना ही देख रहे हो कि भाई ये $2000 का विड्रॉल अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आपने आज का देखा, आज की आप सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि $2000 का विड्रॉल मुझे हर महीने मिले। ऐश ये चाहते हैं कि आपको जो एप्पल्स है ना वो हर महीने मिले, हर वक्त मिले, लॉन्ग टर्म मिले, फॉरएवर मिले, आपके जनरेशन तक मिले। इस वजह से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। बैकएंड में कुछ ना कुछ तो चीजें ऐसी हुई होगी, उस वजह से डिले हुआ है। क्योंकि मिस्टर ऐश इतने ज्यादा एक्साइटेड है आप सभी लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटी और उससे एप्पल देने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। और मिस्टर ऐश बहुत यानी वो उनका स्वभाव अलग है। वो एक बिजनेस माइंड से चल रहे हैं और एक बिजनेस को बिजनेस की तरह ही स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने मिस्टर ऐश का एक स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने बिजनेस में इमोशंस को नहीं घुसाते हैं बीच में। हम बहुत बार बिजनेस में फेल होते हैं, उसका मैं रीजन बताता हूँ। सबसे बड़ा रीजन, कोई भी बिजनेस अगर फेल होता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम बिजनेस में इमोशंस लेकर आ जाते हैं। हमारी भावनाओं को जोड़ देते हैं हमारे बिजनेस के साथ। और जब हम हमारी भावनाओं को किसी बिजनेस के साथ जोड़ देते हैं तो उस बिजनेस का डूबना तय है 100%। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूं आपको, और जितने सारी चीजें मैंने देखी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं, खड़े होते हुए देखे हैं, बंद होते हुए देखे हैं। क्यों? उसका एकमात्र रीजन था कि आपने आपके बिजनेस में इमोशंस को ला दिया, इमोशंस वहां पर डाल दिए। जब आप वहां पे इमोशंस डालेंगे, ये प्रैक्टिकल है। आप बोल रहे होंगे सर अनूप सर आप कैसे बोल रहे हो, इमोशंस तो भाई बहुत सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक नेचर है, या फिर हमारे पूरे जीवन में इमोशंस का बहुत ज्यादा वैल्यू है। इमोशंस तो हमने रखने चाहिए, हमने इमोशनल होना चाहिए, बट बिजनेस में नहीं। आप आपके रिलेशन में इमोशंस लेकर आइए, आपके फ्रेंडशिप में इमोशंस लेकर आइए, आपके लाइफ में आप इमोशंस लेकर आ सकते हैं, बट आपके बिजनेस में आप इमोशंस लेकर मत आइए। जिस दिन आप बिजनेस में इमोशंस लेकर आएंगे, उस दिन वो बिजनेस नीचे नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नीचे जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे इमोशंस क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, जो यहाँ पे जितनी भी बातें बोली जाती है ना आपकी तरफ से, एक्चुअली ये हमारे इमोशंस हैं। और ये इमोशंस एक भड़ास के स्वरूप में निकलते हैं कि भाई 3 साल हो गए मैं हूं ऑन पैसिव में, 3 साल से मैं यूट्यूब पे ऑन पैसिव को देख रहा हूँ, 3 साल से मैं ऑन पैसिव में काम कर रहा हूँ, और इतने दिन हो गए, इतनी कंपनीज आई इसके पहले, लेकिन इतना समय किसी ने नहीं लगाया। कंपनी ने हमें देना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम क्या मिस्टर ऐश समझते नहीं है क्या? क्या उन्हें पता नहीं है क्या कि फाउंडिंग मेंबर किस हालत से गुजर रहे हैं? क्या उन्हें ये पता नहीं है कि लोगों ने कहाँ से पैसे लाए हैं अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए? हमने इवन किसी ने लोन लेकर पैसे लाए हैं, किसी ने उधार लेकर लाए हैं। तो ऐश को क्या हमारे इमोशंस पता नहीं है क्या? अगर ऐश आपके इमोशंस के बारे में सोचेंगे तो ऑन पैसिव जीरो हो जाएगी। वो एक बिजनेस पर्सन है, वो करेक्ट समय पर करेक्ट डिसीजन लेते हैं, उस पे काम करते, वर्क करते और इमोशन को साइड में रख के काम करते, तब जाके ऑन पैसिव पिछले 3 सालों में 4 सालों में यहाँ तक इतनी बड़ी हुई। अगर वो इमोशंस लेकर आते ना, मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव इतनी बड़ी होती, इतना बड़े बड़े टाइप हम कर रहे होते, इतने बड़े बड़े ऑफिसेस हम खोल रहे होते, और इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू हम क्रिएट कर रहे होते, और इतना बड़ा ब्रांड हम क्रिएट कर रहे होते। पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए अगर मिस्टर ऐश यहाँ पर इमोशंस लेकर आते। तो अपने इमोशंस को साइड में रखो आप सबसे पहले, ठीक है? अपने इमोशंस को आप कहीं और डाइवर्ट करो। आपको लगता है कि आज की नीड है तो उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ करो, जो भी करना चाहते हैं करो, किसी की रोक टोक नहीं है आपको। लेकिन ऑन पैसिव में आपके इमोशंस मत लेकर आइए, क्योंकि मिस्टर ऐश अगर इमोशनल हो गए और उन्होंने आपके इमोशंस को देख के उन्होंने चलो यार लोग बहुत परेशानी में है, मैं स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट वो कर देंगे इमोशनली, बट वो प्रोफेशनली नहीं होगा। उसके लिए जो चीजें चाहिए होती ना, उसको कंप्लीट करने के पहले अगर वो स्टार्ट कर देते हैं इमोशन में आके, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑन पैसिव आगे बढ़ेगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम बैकफुट पे आ जाएंगे। तो हमें इमोशंस साइड में रखने हैं, आपके इमोशंस हो, मेरे इमोशंस हो। और मिस्टर ऐश वो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, हर चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और इमोशंस को उन्होंने साइड में रखा है, इस वजह ऑन पैसिव को बना पाए।
उनका एक ही इमोशन है जो उन्होंने सबसे पहले पकड़ा था उनके मन में, और उस पे ही एक ही इमोशन वो पकड़ के रखा है उन्होंने। कौन सा? कि मैं इंटरनेट से मैं पर्सनली कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति इंटरनेट से कुछ ना कुछ अर्निंग करे, और उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, उनके लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, उनके लिए मैं एक बिजनेस बनाऊं। सिर्फ ये इमोशन मिस्टर ऐश के माइंड में है, इसके अलावा कोई इमोशन उनके माइंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकली करते हैं, और इसी वजह से ऑन पैसिव इतनी बड़ी हुई और खड़ी हो पाई। इस बात को थोड़ा आपको समझना जरूरी है। इन बातों को आप समझेंगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन लेंगे और अपना करेक्ट मन बनाएंगे, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उस पर्टिकुलर समय पे वो सारी आस लगा के बैठते हो, और आपको अगर वहां पे आस लगाने के बाद अगर वहां पे वो चीजें नहीं होती हैं, तो उसमें ऑन पैसिव की या मिस्टर ऐश की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको वो चीजें कही नहीं। उन्होंने जो आपको कहा वो एज इट इज आपके सामने रखा ही नहीं गया, और जो रखा गया आपने उसको समझकर अपना अजम्पशन कर लिया, और आप उस पर्टिकुलर समय की वेट कर रहे हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि मिस्टर ऐश ने भी आके बहुत बार कहा है, उन्होंने कहा था कि 16 तारीख के बाद हम बल्क विड्रॉल छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने कहा था, उन्होंने 100% कहा था, लेकिन उस सिचुएशन को देख के उन्होंने कहा था कि भाई सारी चीजें अगर ठीक रही, उन्होंने ये नहीं कहा कि 16 तारीख को 100% हम करेंगे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि सारी चीजें अगर ठीक रही तो 16 से हम कर सकते हैं, 16 से हम कर सकते हैं। और लोग जो आपको YouTube पे बताते हैं या फिर बहुत सारे लीडर्स हैं अपने सेशन में कहते हैं कि मिस्टर ऐश ने कहा कि बस अब 16 तारीख से हो जाएगा। आप तक इंफॉर्मेशन ही गलत पहुंची तो आप फिर आपका उसमें कोई दोष नहीं है। आप अगर आपके पूरे माइंड स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो करेक्ट इंफॉर्मेशन को लीजिए, चीजों को देखिए, समझिए, और सिर्फ विड्रॉल बोनस इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ऑन पैसिव का एक बार ये गेम ऑन हो गया तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। और हम सारे लोग जो यहाँ पे है ना, तो हम सारे लोग टेस्टिंग का पार्ट है, बीटा टेस्टिंग का पार्ट है, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम बना रहे हैं, इस पूरे बिजनेस मॉड्यूल को हम खड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ ये चीजें होगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति 3 साल तक विदाउट एनी रुपीज मीन्स विदाउट एनी अर्निंग यहाँ पे रुकेगा, मुझे नहीं लगता है। मैं यहाँ पे 3-4 सालों से जिन लोगों को देख रहा हूँ ना, वो लोग आज भी ऑन पैसिव में हैं। एग्जाम्पल अजय जी, एग्जाम्पल भटकर जी, दीपेन भाई, रोहित भाई, ये सारे लोग कहाँ से? रोहित भाई ने कितने सालों पहले जम्मू का इंडिया का सबसे पहला जो इवेंट है ना, मिस्टर रोहित शर्मा ने किया था जम्मू में, सबसे पहला इवेंट। अब उसको 2 साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं। ये सारे लोग तब से लेके आज तक हैं। आज तक कभी भी किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि विदाउट एनी अर्निंग कोई यहाँ पे 1 महीने से ऊपर रुका हो। अब क्यों रुके हैं लोग यहाँ पे 3.5-4 सालों से? क्योंकि ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हाँ, इस बात को मैं 100% मानता हूं कि इसको जो प्रमोट किया गया शुरू में, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग टाइप किया गया। यहाँ पर लोगों को ये बोल के लाया गया कि आप यहाँ पर 10,000 रुपए डालो और नेक्स्ट मंथ में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो वहां पे दोनों की गलती है, लाने वाले की गलती है और आने वाले की भी गलती है। चीजें वैसी हुई, अब उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। आप आपके जीवन में कभी भी डिजिटली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। पर्सनली अगर आप कुछ करना चाहे तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वेबसाइट आप बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पैसा खर्च भी कर लेंगे 50-60 हजार रुपए, वेबसाइट बना भी लेंगे। क्या बेचेंगे आप उस पे? क्या है आपके पास बेचने के लिए? आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको बेचो। फिर आप ऑन पैसिव में क्यों हो? आपको इतना नॉलेज है इंटरनेट का, आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप अपनी वेबसाइट बनाओ, उसका मार्केटिंग करो, एसईओ करो, लीड जनरेट करो और उसको बेचो। आप ऑन पैसिव में क्यों क्या कर रहे हो? आपके पास इंफॉर्मेशन है तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स क्रिएट करो, गूगल एडसन के थ्रू सीपीसी जनरेट करो, वहां से अर्निंग करो। आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? ऑन पैसिव में क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं?
10%, 5% भी नहीं। तो फिर आपके पास तो प्लेटफॉर्म्स है ना बहुत सारे इंटरनेट पर, क्या ये इतने इजी है? अरे एक वेबसाइट को ग्रो होने के लिए पूरा साल लग जाता है, पॉकेट से पैसे भरने पड़ते हैं हर महीने। एसईओ है, कीवर्ड रिसर्च है, 50,000 रुपए टूल में चले जाते हैं। मार्केटिंग और बाकी सारी चीजें, ब्रांडिंग और ये सारी चीजें अलग है। आज का मार्केट बदल चुका है। आज एक सिंपल डिजाइन करना चाहेंगे आप तो 3, 3.5, 4,000 रुपए आपसे ले लेगा डिजाइनर एक सिंपल डिजाइन के। आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहेंगे ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएंगे ना, वो लूट लेगा आपको 50-60 हजार रुपए में। वो बोलेगा सर हम आपके लिए इतनी लीड जनरेट कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कैंपेन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और एक सिंगल क्लिक पे, एक सिंगल लीड पे, पता है आपको, एक व्यक्ति की लीड जनरेट करने के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस लगाएंगे। पता है, मैं एक यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे सिटी में एक लड़का है जो 2-3 साल पहले हमारे जिम में आता था, और वो फेसबुक पे एड्स और ये सारी चीजें करता था, एड्स चलाता था फेसबुक पे। ठीक है, तो मेरे से मिला हो और उसने मुझे कहा था 2 साल पहले कि सर मैं फेसबुक पे एड्स रन करता हूँ, आपके जिम की अगर एड रन करनी है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके लिए करवा दूंगा। और मैंने बोला यार मैं तो मेरी एड्स खुद रन करता हूँ, फिर भी सर मेरे लायक कुछ काम होगा तो आप मुझे जरूर बताना। फिर वो हमारे जिम में 3-4 महीने रहा, बाद में वो पूना चला गया। और बीच में मैंने उसको कॉल किया था तो उसने कहा कि सर मैं अभी पूना में हूँ और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अब लॉकडाउन के बाद वो यहाँ पर आ गया वापस, और यहाँ पे कॉल आ गया था। लॉकडाउन के बाद यहाँ पर वो आया और उसने यहाँ पे काम शुरू किया, और उसका मुझे फोन आया कि सर प्लीज मेरे ऑफिस में आइए, थोड़ा विजिट करिए, मैंने यहाँ पे काम शुरू किया है। तो मैं ऐसे ही उसके ऑफिस में गया और वहां पे चर्चा हो रही थी। तो उसने कहा कि सर मेरे पास एक असाइनमेंट है, नागपुर से कोई बिल्डर है और उनका अभी उन्होंने एक लेआउट लिया है और वहां पे उन्होंने प्लॉट्स निकाले हैं लेआउट पे, और उसके लिए मुझे मार्केटिंग करनी है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का जो सीपीसी है, सीपीसी में मीन्स कॉस्ट पर क्लिक, एक सिंगल लीड जनरेट करना, एक व्यक्ति की लीड जनरेट करने के लिए इस इंडस्ट्री में 1,000 रुपए खर्च आता है। कितना? 1,000 रुपए। अगर 10 लोगों की वो लीड जनरेट करता है, यानी 10 कस्टमर्स की लीड जनरेट करता है, तो उसको 10,000 रुपए खर्चा आएगा। और अगर 100 कस्टमर की लीड जनरेट करता है तो 1,00,000 रुपए का खर्चा आएगा उसको, सिर्फ 100 लोगों के लिए। और उसमें से कितने कन्वर्ट होंगे? 10%, 20%, 30% डिपेंड करता है कि उनकी डील वो क्या देते हैं, क्या ऑफर देते हैं कस्टमर को। उस पर डिपेंड होता है कि डील कितने में क्लोज होती है और कस्टमर कितने में लीड आपकी क्लोज होती है। तो रेशो बहुत कम होता है, लेकिन 1,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उनको 100 कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। लीड जनरेट करना मीन्स 100 कस्टमर्स को पहुंचने के लिए, जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। क्या है? जस्ट इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्टेड है इसका मतलब उन्होंने वो ले लिया प्रोडक्ट, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है। ऐसे 100 लोगों तक पहुंचने के लिए 1,00,000 रुपए का खर्चा लगा है। तो मैंने बोला यार इतना हेवी चार्जेस? हाँ सर, इसमें इतना हेवी चार्ज ही लगता है कि इसकी जो कैंपेनिंग करनी पड़ती है, इसका जो एडसन का जो खर्चा लगता है, इसमें जो गूगल की तरफ से लगता है। उसने मुझे सारा कोटेशन बताया उसका, ये देखो सर ये ऐसा इसका कोटेशन है। बोला यार ये तो बहुत महंगा जा रहा है। उसने कहा कि सर इनका काम भी करोड़ों का है, इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है टोटल। 12 करोड़ रुपए में इन्होंने प्लॉटिंग वहां पे डाले हैं, और एक प्लॉट ये एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इनको अगर एक कस्टमर मिल जाता है तो 1,000 रुपए खर्च करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप कर सकते हैं 1,000 रुपए खर्च एक कस्टमर पे इंटरनेट पे? आपके पास है कोई सोर्स? किसी के पास कोई सोर्स नहीं है ऑन पैसिव के सिवा इंटरनेट पर जाने का। आप सिर्फ पैसे देख रहे हो कि मुझे सिर्फ विड्रॉल आने चाहिए, मेरा कमीशन आना चाहिए। आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं इंटरनेट पे जा रहा हूं, मेरा बिजनेस इंटरनेट पे स्टार्ट कर रहा हूं, और उसके लिए मैं सिर्फ $97 और एक छोटा सा 93 या फिर 143 का सब्सक्रिप्शन मैंने पे किया है।
25,000 रुपए मैंने खर्च किए हैं और 25,000 रुपए में मैं डिजिटली कनेक्ट हो रहा हूँ। मेरी वेबसाइट बनेगी, मेरे पास प्रोडक्ट होंगे जिनको मैं पर्सनली भी सेल कर सकता हूँ, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकता हूँ। इसके अलावा कंपनी मुझे कुछ ना कुछ कस्टमर्स भी देगी जो मेरे वेबसाइट से परचेस करेंगे या फिर मेरे से टूल परचेस करेंगे और उसका अर्निंग मैं करूंगा। उसका 25%, 100% तक मुझे कमीशन जनरेट होगा और इसके अलावा कंपनी ओवरऑल जो भी प्रॉफिट करती है उसमें से कुछ ना कुछ शेयरिंग मुझे देगी। 20%, 30% भी देती है ना, तो ये बहुत बड़े अमाउंट्स हो जाएंगे। तो इस वजह से ऑन पैसिव को जिस तरह से अभी तक आप समझ रहे हो ना, उस तरह से उसे समझना बंद कर दो। ऑन पैसिव को आप सिर्फ ऐसा समझ रहे हो कि भाई ये आईटी कंपनी है, ये तो आप जानते हैं, तो मैंने यहाँ पे किसी को एफिलिएट जोड़ा और उसका मुझे कमीशन आया, मेरा वहां पे इतना पैसा पड़ा है, 6 महीने हो चुके, मुझे विड्रॉल नहीं दिया गया। अरे कौन रुकता है? कोई नहीं रुकता है। अगर किसी, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम कर चुके होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको 1 महीने तक अगर विड्रॉल नहीं आएगा ना, तो नहीं रुकेगा कोई। यहाँ पे सारे लोग रुके हैं 6 महीनों से। क्यों? क्योंकि भले उनको लग रहा होगा कि भाई ऐसा हो रहा है, डिले हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उनको भले लग रहा होगा कि लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन उनको एक बात पता है कि ऑन पैसिव से बड़ी ना तो कोई अपॉर्चुनिटी उनको आज तक मिली, ना उनको कभी मिलने वाली है। इस वजह से ऑन पैसिव के एक्चुअल बिजनेस मॉडल को समझो। आप ये समझो कि ऑन पैसिव आपको डिजिटली कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट के साथ, आपके बिजनेस को स्टैंड कर रहा है और वो बिजनेस आपका लॉन्ग टाइम आपको अर्निंग करके देगा। अभी जो भी परेशानी आपके जीवन में है, जो भी दिक्कतें हैं, उसको वेलकम करो, उसको हेलो बोलो और जैसे तैसे होता है। ये जो समय चल रहा है, क्रूशल समय है, ये जो भी समय है परेशानी वाला आपके जीवन का, इसको निकाल लो। एक बार ये समय जो व्यक्ति निकल गया, जिसने निकाला वो विजेता होगा यहाँ पे, और जो इस समय को नहीं निकालेगा, पैनिक होगा, डरेगा, घबराएगा, वो मुझे नहीं लगता है कि ऑन पैसिव में वो विजेता बन सकता है। यहाँ पे ये समय है, ये आपके परीक्षा का समय है, इसको निकालो शांति से और नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीजें बोलना छोड़ दो, बंद कर दो। उससे कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी अपने लेवल से ही काम करेगी। जिस दिन लगेगा मिस्टर ऐश को कि ये 100% अभी परफेक्ट है, उस दिन सडनली वो रातों रात लॉन्च कर देंगे और वहां पे जो आपके अर्निंग्स होंगे उससे आपके पिछले जितने भी बैकलॉग्स होंगे ना, पूरे 2-3 सालों के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय जी।